स्वागत है एक बार फिर हमारे शो में जिसका नाम है अनफिल्टर्ड। यहाँ हम करते हैं बातें हिस्ट्री से रिलेटेड, मैथोलॉजी से रिलेटेड, सोशल इश्यूज से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, और हर टॉपिक पे बात होती है टोटली अनफिल्टर्ड। पिछले एपिसोड में हमने बात करनी शुरू की थी सोशल इश्यूज के बारे में, और हम उसी थीम को आगे इस एपिसोड में भी लेके आए हैं। हमारे व्यूअर और हमारे गेस्ट दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे व्यूअर्स के पास और सवाल है हमारे गेस्ट से पूछने के लिए। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का और हमारे व्यूअर का हमारे शो में। स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे शो में, और हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने पिछले शो में छोड़ा था। जिस सवाल पे हम कुछ सोशल इश्यूज के ऊपर बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे आदमी और औरत को लेके हमारी सोसाइटी के अंदर क्या दोगलापन है, किस तरह की हिपोक्रेसी है, लोग औरत को किस तरह से अलग से जज करते हैं आदमी के कंपैरेटिवली। हम उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो इसमें एक चीज आती है कि एक दोगलापन हमारी सोसाइटी में ये भी है कि इंसान अपनी खुद की बीवी को तो छोटे कपड़ों में देखना पसंद नहीं करता, और बाहर जो लेडीज छोटे कपड़ों में जाती हैं या जो इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे दिखती हैं उनको देख के बहुत एंजॉय करता है। नहीं, वो हाँ ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली। देखना नहीं चाहता। देखो, ऐसा है, मैं ये बोलूं कि वो देखना तो अपनी बीवी के भी चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि दूसरे उसको देखें। अगर वो घर में छोटे कपड़े पहनती है तब तो उसको परेशानी नहीं है, लेकिन वो छोटे कपड़े पहन के बाहर जाती है तो परेशानी है कि दूसरे ना देखें। और दूसरे की को देखने में उसको ज्यादा अच्छा लगता है। वो बात अलग है कि अपनी बीवी से ज्यादा पड़ोसन ज्यादा अच्छी लगती है, ये कहते हैं ना कि, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो वो नहीं, इस चीज बात से है। तो मैं भी एग्री करूंगा। हाँ, तो वो बुराई तो है ही कि अपने को ये नहीं चाहते कि दूसरे देखें, लेकिन दूसरे को देखने में आपको मजा आता है। बस अच्छा, इतना ही फर्क है, और और कोई फर्क नहीं। एक चीज और इंसान एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे तो ये हमारी नहीं, ये इंडिया में ही नहीं, ये हर जगह पूरे वर्ल्ड के आदमियों की मेंटेलिटी है कि आप बैठे हुए हो और कोई खूबसूरत लड़की सामने से निकलेगी तो आप एक बार नजर आपकी घूमेगी उसकी तरफ, देखोगे आप उसको, है ना। कोई खूबसूरत लड़की जा रही है तो ये चीज, लेकिन हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर बात नहीं कर पाते कि यही चीज हमारे घर की लड़कियों के साथ या हमारी बीवी के साथ भी तो हो सकती है। कोई खूबसूरत आदमी निकला तो वो भी तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। हाँ, वो तो हो गई। वो तो अट्रैक्शन तो देखो, खूबसूरती की तरफ अट्रैक्शन ना हो तो फिर तो आप इंसान ही नहीं हो। हर इंसान का खूबसूरती की तरफ अट्रैक्शन हो गई होगा, चाहे वो कोई भी किसी तरह की खूबसूरती हो। अगर आपका अट्रैक्शन नहीं हो रहा तो उसका मतलब है कि आपके अंदर भावना नहीं है, आपके अंदर भावी नहीं है, आप उस चीज को समझते नहीं हो। तो इसलिए उसको गलत सेंस में लेना तो वो है। अब फिल्मों में हीरोइनें काम करती हैं तो क्या, सब देखते हैं, सब परिवार के साथ देखते हैं, तो उनके हस्बैंड को बुरा लगने लगे कि मेरी वाइफ फिल्मों में ऐसे करती है, तो फिर तो फिल्में बंद बंद हो जाएंगी, फिर कैसे हो। तो इसलिए देखने में कोई बुराई थोड़ी है, देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गलत निगाह से देखना, जिसको कहते हैं ना ताड़ना, जो ताड़ना है, ताड़ित करना, उसको आप प्रताड़ित कर रहे हो देख देख के, वो बुरा है, लेकिन देखने में बुराई नहीं है। नहीं, और मेन चीज देखना भी नहीं ना, मतलब जैसे हम अगर किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो चाहे कुछ पलों के लिए ही सही, कुछ सेकंड के लिए ही सही, या कुछ मिनट के लिए सही, हमारे अंदर एक अट्रैक्शन आता है उसकी तरफ, हमारी एक फैंटेसी होती है उस लड़की के साथ होना। तो हम्म। ये फैंटेसी हमारी बीवी के साथ या औरतों के साथ भी तो होती होगी। हाँ, होती है, क्यों नहीं होती है। इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं, हमारे शास्त्रों में मिल जाते हैं, हर जगह मिलते हैं। और ऐसा ना होता तो पूरे पुराने समाज में देखो ऐसा सब होता रहा है। तो इस ऐसा नहीं है कि पुरुषों में ही होता है, स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, दोनों में ही होता है अट्रैक्शन, तो दोनों में ही होगा, क्योंकि वो तो प्रकृति चीज है। वो कोई ऐसा नहीं है कि आदमियों के लिए अलग प्रकृति है और औरतों के लिए अलग प्रकृति है। प्रकृति सबके लिए एक सी है। अगर आदमी की होता है तो औरत में भी वो भावना होगी, लेकिन हम उसकी भावना को दबाते हैं। हम चाहते हैं कि वो दबाए। और यही बस यहीं से वो हमारी जो होते हैं ना, जो तुम बोल रहे थे पितृत्मक, जो वो सोसाइटी है, जो पैटर्न वो है, उसका हम्म। कारण ही ये है कि हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं। वरना होनी तो दोनों में ही बराबर का है उसमें तो। तुमने मैंने तुम्हें बताया भी था एक बार कि वो हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। अगर आप वो देखो, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, अहिल्या के साथ जो हुआ, वो क्या अहिल्या का आकर्षण नहीं था? अहिल्या को ये पता था, जब इंद्र आता है और इंद्र गौतम ऋषि के रूप में आता है, वो जानती है कि ये ऋषि नहीं है, वो इंद्र है।
तब भी वो आकर्षित हो जाती है, उसके साथ संबंध करती है, इसीलिए वो जो है उसको, वो जो है श्राप देते हैं गौतम मुनि। तो ये तो गौतम मुनि का भी उसमें वो आता है ना। और दूसरा उसमें परशुराम की जो है, परशुराम के पिता थे जमदग्नि। जमदग्नि की पत्नी थी रेणुका। रेणुका एक बार जब नदी में नहाने जाती है, तो वहाँ एक गंधर्व होता है, गंधर्व बहुत खूबसूरत गंधर्व होता है, और वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ पानी में विहार कर रहा होता है। तो उसको देख के वो आकर्षित हो जाती है, आकर्षित होकर वो मूर्छित हो जाती है। मूर्छित होने पर जब जमदग्नि उनके वो जो पति हैं ऋषि देखते हैं, तो उनको तो समझ आ जाता है कि वो जो आकर्षित हो गए, तो उनको बहुत क्रोध आता है, और वो अपने पुत्रों को बोलते हैं कि इसकी हत्या कर। तो उनके 5 पुत्र होते हैं, बड़े 4 तो मना कर देते हैं अपनी माँ की हत्या करने को, लेकिन परशुराम जो है वो अपने बाप पिता का कहना मानते हैं, और वो अपने माँ का गला काट देते हैं, रेणुका का। तो फिर वो जो है पिता बहुत खुश होते हैं, फिर उसके को आशीर्वाद देते हैं। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि तेरे को मैं आशीर्वाद देता हूँ, तेरे को क्या चाहता है मैं करूंगा। तो वो बोलता है मेरी माँ को दोबारा जिंदा कर दो। तो वो फिर उसको अपने उससे सत से जिंदा कर देते हैं। तो ये कहानी तो, कि उसका आकर्षण गंधर्व की तरफ हो गया था। गंधर्व को खूबसूरत, गंधर्व एक खूबसूरत रेस मानी गई है जो बहुत सुंदर हुआ करती थी गंधर्व। तो गंधर्व जो होते थे पुरुष और महिलाएं, वो बहुत सुंदर होती थी ये हमारे शास्त्रों के हिसाब से। तो वो गंधर्व की तरफ आकर्षित हो गई थी। और अहिल्या जो है वो अर्जुन उसकी तरफ आकर्षित हुई थी। उर्वशी का केस देख लो, उर्वशी जो है अर्जुन की तरफ आकर्षित होती है ना। जब वो अर्जुन मना कर देता है तो उसको शाप दे देती है। तो कितने ही केस मिलेंगे, कितने ही ये सब चीजें हैं उसमें। और कर्ण ने तो एक उसको द्रौपदी को कहा ही है कि हर स्त्री की इच्छा होती है कई संबंधों की, और तुम्हारी तो वो इच्छा पूरी हो गई, 5 वैसे पत्नियों की। ज्यादातर देखा गया है कि या तो ऋषि मुनि जो हैं ज्यादा पूजा पाठ तपस्या में ज्यादा बिजी रहते थे, क्योंकि ज्यादातर ग्रंथों में कहानियों में सुनोगे उन्हीं की बीवियों के अफेयर हो जाते थे यहाँ वहाँ। उनके भी होते थे, और उन ऋषियों के भी होते थे। हाँ, ऋषियों पत्नियों के के भी होते नहीं, थे। ऋषियों के भी होते थे। अब मेनका आ गई तो ऋषि के भी हो जाते थे। तो ऐसा नहीं है, तो आकर्षण तो दोनों तरफ से होता है, पुरुष पुरुष और महिला दोनों ही आकर्षित हो सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, आकर्षण होना बुराई नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी को निभाना जरूरी है, समाज में एक जिम्मेदारी को निभाना। क्योंकि अगर आप जिम्मेदारी को छोड़ दोगे तब परेशानी आती है। तो इसलिए आकर्षण होना बुराई नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी से भागना जो है वो, जो है समाज की जिम्मेदारी से भागना, वो गलत है। अब अगर देखो ना, शादी ना हो और बच्चा ना हो, जो आज की जनरेशन से वो शादी बच्चे नहीं करते, तो वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। एक बॉयफ्रेंड बनाया, चेंज कर लिया, दूसरा बनाया। लड़कियां भी ऐसे करते हैं, लड़के भी ऐसे करते हैं। क्योंकि शादी के केस में क्या है कि भाई आप शादीशुदा हो, आपका एक बच्चा है, एक फैमिली है, तो आपके कहीं ना कहीं आप बंध जाते हो कि अब आपको चाहो या ना चाहो, चाहे आप प्यार किसी और से भी करो या आपका अट्रैक्शन किसी से भी हो, लेकिन आपको वो संबंध निभाना तो पड़ेगा ही अब। हाँ, वो जिम्मेदारी हो जाती है, वही मैंने बोला जिम्मेदारी निभाने वाली बात हो जाती है। फिर जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी, अब आकर्षण तो होता रहेगा, उसको आप फिर उसको तो कंट्रोल करने वाली बात है उस पर, क्योंकि कहीं हम तो मुझे लगता है अपने संयम रखना पड़ता है। शादी या बच्चे का वो नहीं होता अगर बड़ वो प्रेशर नहीं हो, तो आधे से ज्यादा लड़के तो इतना ज्यादा जॉब का प्रेशर भी ना झेलें। हम लोग जॉब का प्रेशर भी जो झेलते हैं वो इसीलिए झेलते हैं कहीं ना कहीं कि भाई फैमिली के लिए पैसा कमाना है या फैमिली के लिए कुछ अरेंज, वरना अपने लिए तो मुझे नहीं लगता कोई इतना ज्यादा प्रेशर लेगा अपने ऊपर। देखो, इसमें दो चीजें हैं। एक, पहले हमारे को प्रेम, प्रेम क्या होता है, प्यार क्या होता है, इसकी परिभाषा को समझना पड़ेगा। प्यार की एक ही परिभाषा नहीं है हमारे तो। हिंदी में कई शब्द हैं उसके लिए, स्नेह है, लगाव है, प्रेम है, वात्सल्य है, कितने शब्द अलग अलग हैं। हम एक प्रेम से नहीं, इंग्लिश में तो एक शब्द लव से हम सब निपटा लेते हैं, लेकिन हिंदी में इसलिए अलग अलग शब्द बनाए गए हैं। और अटैचमेंट जिसको लगाव बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, वो चीज अलग होती है, परिवार के साथ लगाव होता है। और आकर्षण अलग चीज है। आकर्षण, हम बाहर के किसी से भी आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन जो लगाव होता है, नई चीज से आकर्षण पैदा होता है, वो क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, वो टूट भी जाता है, वो खत्म भी हो जाता है। लेकिन लगाव जो है ना, लंबे समय के साथ वो लगाव बन जाता है, उसको छोड़ना मुश्किल होता है। तुम्हारा लगाव किसी किताब से हो सकता है, तुम्हारा लगाव किसी अपने ऐसी चीज से हो सकता है कि जो वस्तु है, लेकिन तुम्हें उससे बहुत प्रेम हो गया, तुम्हें उसका लगाव हो गया, तुम्हें उसको फेंकना बुरा लगता है, तुम उसको छोड़ नहीं सकते हो। तो ये लगाव जो होता है ना, ये अलग चीज है, और आकर्षण अलग चीज है। तो हमें दो को अलग करना पड़ेगा। और जितने भी संबंध बनते हैं वो आकर्षण से बनते हैं, अटैचमेंट से नहीं बनते। अटैचमेंट तो परिवार के साथ होता है, अब माँ बाप के साथ अटैचमेंट है, उसमें वो प्रेम तो नहीं है ना, अटैचमेंट है, उनके साथ लगाव है, बच्चों के साथ लगाव है। लेकिन बाहर किसी लड़की के साथ जो कोई है वो आकर्षण है, वो एक आकर्षण अलग चीज है, प्यार अलग चीज है।
तो इन दोनों को अलग करके अगर सोचेंगे तब हम समझ पाएंगे कि प्यार और, इसलिए घर परिवार के साथ तो लगाव होता है, उनके साथ अटैचमेंट होती है, उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो यही तो गीता में उपदेश दिया गया है, गीता का सबसे बड़ा उपदेश ही है। जब हम बोलते हैं मोह माया और ये सब लगाव, अटैचमेंट से अलग डी अटैचमेंट की बात करते हैं, तो आप परिवार से डी अटैचमेंट हो जाओ, जब संन्यास आश्रम लो तो उससे अलग होने की बात करते हैं, तो वो अलग चीज है। हम्म। इसलिए आकर्षण उसको दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा, उन दोनों को एक साथ करते हैं, हम एक साथ मिलाएंगे तो परेशानी होगी। आकर्षण को आकर्षण तक ही रखना पड़ेगा, और वो जो क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख अच्छा, जो क्या जो मिलता है एक आकर्षण से। स्त्री पुरुष वाला जो प्रेम होता है, जो प्यार होता है, वो एक किसी आदमी को या किसी औरत को एक से ज्यादा लोगों के साथ भी हो सकता है एक समय पे? हाँ, क्यों नहीं हो सकता, उसके तो उसके भी उदाहरण मिलते हैं, और हो ही सकता है, क्योंकि वो तो जब पुरुष को हो सकता है तो स्त्री को क्यों नहीं हो सकता। आप, ठीक है, आप भले ही उसका जो है बात ना करो उस पे, या उस पे अपने विचार ना रखो, लेकिन मन में तो हो सकता है, मन में तो इच्छा हो ही सकती है, किसी की भी हो सकती है, तो उसमें पुरुष और वो स्त्री दोनों ही बराबर है, उसमें किसी पे वो नहीं है। तो संबंध बनाते वक्त ये जरूरी है कि आप इस बात को सोचो कि आप अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं हट रहे, आप अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग रहे। नहीं तो पुरुषों के लिए तो कितनी तीन तीन चार चार दस दस शादियां करते थे, तो उसको कैसे मनाओगे, उसको क्या, अगर स्त्री के लिए मना था लेकिन पुरुषों के लिए तो था, पुरुष तो करते थे, भले ही कृष्ण की 8 पत्नियां थी या राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, हर एक की किसी की भी देखो तीन तीन चार चार दस दस पत्नियां होती थी, तो क्यों होती थी वो। लेकिन अगर प्यार की बात करें, जैसे चलो बीवी के केस में प्यार के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है, लेकिन अगर हम्म। प्यार की बात करें तो प्यार एक समय में आप अगर फिर उस प्यार को आप जस्टिफाई कैसे करोगे? क्योंकि एक समय में प्यार अगर आप एक औरत से कर रहे हो, तो उसी हम्म। समय में आप एक दूसरी औरत के साथ अपना प्यार कैसे, जैसे चलो माँ के केस में समझ में आता है कि दोनों बच्चों से प्यार करती है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि बांटा हुआ प्यार है, दोनों से हम्म। बराबर बराबर पूरा ही प्यार करती है। लेकिन हम्म। एक औरत से जब प्यार करता है इंसान, तो वो दूसरी औरत से उसी टाइम पे कैसे आप लॉयल रह सकते हो एक के साथ प्यार करते हुए? देखो रॉयल, मैंने वो बोला ना, लगाव और क्षणिक, जो आकर्षण है वो क्षणिक होता है, कुछ देर के लिए होता है, लेकिन वो लंबे समय नहीं रहता। तो एक के साथ थोड़ी देर के लिए क्षणिक तो हो सकता है, लेकिन लगाव तो तीन सबके साथ ही एक साथ हो सकता है। अब राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, अगर केकई, तो वो केकई को ज्यादा उनको वो था, स्नेह था, या केकई के साथ उनका ज्यादा वो रहता था, और इसलिए वो उनकी अनदेखी करते थे, कौशल्या और दूसरे की। ये बात रामायण में आती है, ये बात वाल्मीकि रामायण में अच्छी तरह से बताई है कि वाल्मीकि वो जो है कौशल्या वगैरह की बहुत इग्नोर करते थे उनको, और उसके साथ रहते थे। तो वो आकर्षण उनका उसके प्रति था, जबकि वो गलत था। तो कई जगह जब शादी होती है तो उसमें ये बात माना जाता है कि पहली पत्नी को भी आप उतना ही प्यार दोगे जितना आप अपनी दूसरी या तीसरी पत्नी को देते हो। तो इस बात का बार बार इस बात का आता है, और इस्लाम में जब तीसरी शादी की बात आती है तो उनसे पहले ये वादा लिया जाता है, इस बात का होता है कि वो पहले से परमिशन लेना पड़ता है, और उसको ये कहा जाता है कि उसको भी उतना ही प्यार दोगे जितना आने वाली दूसरी को दे रहे हो, तीसरी को दे रहे हो। तो इसलिए आपको संबंध बनाने हैं अगर, तो आपको तीनों को देना, लेकिन आज के समाज में तो अलाउड नहीं है। आज तो अलाउड ही नहीं है ना 2-3 शादियां करना, तो आज तो की समस्या ही नहीं है। लेकिन बाहर संबंध होता है, वो बाहर संबंध तो फिर आकर्षण है, वो क्षणिक है, वो ये परमानेंट नहीं है, उसमें कोई लगाव नहीं है, वो तो होता है और छूट जाता है, वो लंबे इसमें समय तक। मुझे ऐसा लगता है कि गुणों का भी फर्क पड़ता है। जैसे कि जो ज्यादा गुणी होता है उसे ज्यादा समय, जैसे एक होता है कि जो खाना अच्छा बनाने वाली हो, तो जब खाना का मूड होता है या उस तरीके का मूड होता है फैमिली वाला, तो वो उस तरह के फ्लो में निकल जाता है। या हम्म। जब आर्ट एंड क्राफ्ट की बात आती है, एक है कि जो काफी क्रिएटिव है, तो जब क्रिएटिव माइंडसेट होता है, मतलब ये भी मूड के ऊपर ही है कि जब डांस वगैरह का है या इस तरह हम्म। का है, तो मीन्स ना, जैसे उस टाइम पे भी राजा महाराजा जो होते थे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में उनके डिफरेंट डिफरेंट जो मूड्स रहते थे। उसके जैसे हिसाब से होता हंटिंग, था। उसी हिसाब के ऊपर, जैसे हम्म। जो माता केकई थी, तो वो हम्म। युद्ध में भी माहिर थी। तो हम्म। दशरथ तो थे ही क्षत्रिय, हम्म। तो ऑफ कोर्स एक जो गुण है वो ज्यादा मिल गया। मतलब हम्म। ना, जो मैचिंग फैक्टर्स हैं वो केकई के साथ ज्यादा थे, तो ऑब्वियसली ही वुड प्रेफर स्टेइंग मोर विद हर। हम्म। तो हम्म। इस तरह की चीजें भी मतलब मैटर करती हैं। हाँ, वो युवराज, तो इस पे एक करते बात मैं हैं। कहना चाहूंगा कि जो जिसके साथ ज्यादा एक एक ही फील्ड के लोग जब एक साथ ज्यादा समय बिताते हैं,
तो उनमें लगाव भी ज्यादा हो जाता है, उनके अंदर प्यार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारे यहाँ की पॉर्न मूवीज। आप अगर पॉर्न मूवीज देखोगे, हर एग्जैक्टली। पॉर्न मूवी की कहानी ऐसी होती है, बॉस या सेक्रेटरी, टीचर या स्टूडेंट, डॉक्टर और नर्स, ऐसे लोग जो एक ही फील्ड के और एक साथ समय बिता रहे हैं उन्हीं के साथ लगाव ज्यादा होता है। अब देखो अब तो मोस्टली सब बैन ही है। तो बट यार ये अगर उनकी बहुत अगर एक स्टोरी लाइन कॉमन देखोगे, फैक्टर रहता है, अगर मैं एग्जैक्टली। वैसे पॉर्न मूवीज की बात करूं और अगर उनकी स्टोरी लाइन देखी जाए, तो स्टोरी लाइन में आप एक ही फील्ड के लोग दिखाते हो जो एक साथ हैं, जो मतलब पता चल जाता है जैसे एक बॉस है, एक सेक्रेटरी है, कंटिन्यूस वो लंबे समय से एक ही ऑफिस में काम कर रहे होंगे, या एक टीचर या स्टूडेंट है, या अगर एक डॉक्टर है और एक नर्स है, तो ऐसे लोग जो कि एक ही फील्ड में बहुत लंबे समय से हैं, स्टोरी लाइन देखोगे तो ये एक तरह की केस स्टडी है। देखो अभी जैसे वो बात हुई कि पोर्न का इंडिया में जैसे बैन किया हुआ है या वो किया हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज में या दूसरी कंट्रीज में उसको बैन नहीं किया हुआ है। उसका कारण है, वो उनका जो मानना है कि अगर पोर्न की वजह से जो है लोग कंट्रोल में रह पाते हैं, अगर वो चीज़ बंद कर दी जाएगी तो उनका कंट्रोल नहीं रहेगा और समाज में वो बुराई जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ठीक है, आदमी अपने घर में बैठ के देख रहा है, देखता रहे, जो मर्जी करे अपने घर में अपने देख रहा है, फिल्म देखता रहेगा। लेकिन अगर उसको ये उसकी जो फीलिंग्स है वो बाहर नहीं निकल पा रही, तो वो बाहर जाके कुछ ना कुछ गलत करेगा। इसीलिए इंडिया में जो रेप केस हो रहे हैं या जो ये कुछ होता है, या लोग ताड़ना जिसको बोल रहे हैं ना, गलत ढंग से देखते हैं, गलत चीज समझते हैं और उस सबको करते हैं, उसका कारण ये है कि आप उनको एक बंदिश में बांधते हो कि नहीं, घर पे भी नहीं देखना। अब आपने अगर घर पे उसको इजाजत दे दी, ठीक है अपने घर में बैठ के देख, जो मर्जी देख, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हारे को। लेकिन जब समाज उस पर कंट्रोल करता है तो फिर वो चीज बाहर फैलती है। एक गंदगी आपने एक कमरे में रखी है या उसको फैलाना है, तो अब आप उसको ये देखो ना, दूसरे। एक मूवी जो आई थी अभी फिलहाल हाल इसमें फिलहाल लेकिन में। एक और विचार है ना, जैसे जो किसी एक स्टैटिस्टिक्स में ऐसा भी दिखा रहा है ना कि जब से ये बैन हुआ है ना पॉर्न वगैरह, तो हम्म, तब से कुछ रेट्स जो है, इनके जो क्राइम रेट्स हैं, आई थिंक कुछ कम भी हुए हैं। बट आई डोंट ये थिंक देखो, इससे इतना ये कुछ मैटर डेटा तो करता है। सब गलत डेटा होते हैं, इसमें कुछ हाँ हाँ हाँ। वो उन पे यकीन नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप वैश्य का जो बिजनेस है वो हजारों साल से चल रहा है, ये कभी बंद नहीं हो सकता। इसको कोई भी देश कभी भी कहीं भी कोई सोसाइटी इसको बंद कर ही नहीं सकती है, इसका होना ही मुश्किल है। तो आप ये समझो हजारों साल से, और ये ऋषि मुनियों के जमाने से, सतयुग से लेके कहाँ से युग से, अप्सराएं जो थी वो क्या थी, अप्सराओं का काम ही ये था कि ऋषि मुनियों को जो है अट्रैक्ट करना, उनके साथ ये सारा काम होता था। और एक कहानी मैंने बताई थी कि वो ऋषि को बुलाने के लिए वैश्यों को भेजा, वैश्याओं को भेजा गया था उनको लेके आने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये एक ऐसी चीज है जिस पे कंट्रोल बड़ा मुश्किल है, और आप कंट्रोल करोगे तो इससे बुराई फैलेगी, इससे कंट्रोल नहीं होगी। तो लेकिन ये अभी तक, जैसे आपने भी कहा कि जो ये बिजनेस है, ये हजारों साल से चल रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से लीगलाइज नहीं हुआ है, देखो दूसरे देखा देशों जाए में तो। लीगलाइज है, काफी देशों में, अमेरिका वगैरह हाँ, जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ लीगलाइज है। हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में एग्जैक्टली। पहले लीगलाइज था, अभी नहीं है, लेकिन अभी एक लीगलाइज कर दिया है अभी। जो है ना, लड़की अगर वो खुद अपनी मर्जी से करती है वो लीगलाइज है। लेकिन अगर कोई आदमी इसको बिजनेस के रूप में लेके करता है तो उस पे क्राइम है। उस आदमी को सजा होगी जो आदमी इस गैंग को या इसको चला रहा है। लेकिन अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से चला रही है तो उस पर सजा नहीं है। अब अभी कोर्ट का जो नया वो आया, उसमें लड़की को सजा नहीं है अगर वो अपनी मर्जी से कर रही है, लेकिन उस आदमी को सजा है जो आदमी काम करा रहा है। काम तो करवा अभी रहे थोड़ा इंडिया में चेंज करा रहे कि हैं, आपको इसको पता चेंज कर है रहे हैं। ये भी रूल है कि अगर जैसे कोई लड़की ये काम करती है, इस तरह का बिजनेस करती है, वो किसी क्लाइंट को लेके, किसी आदमी को लेके जाती है किसी होटल रूम में या कहीं पर, और वहां पर रेड पड़ जाती है, तो जो आदमी है उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वो क्लाइंट है, उसने कोई इंसान को नहीं खरीदा, उसने एक ऑब्जेक्ट खरीदा है, वो सर्विस ले रहा है। तो वो सर्विस प्रोवाइडर जो है, उसको देखा जाएगा कि अगर वो लड़की को कोई बिजनेस में लगा रहा है, किसने लगाया हुआ है या कुछ ऐसा किया हुआ है, हाँ, उसके वो ऊपर उस पे केस किया सजा है। जाएगा, जो क्लाइंट है उस पर केस नहीं करेंगे। हाँ, वो उसी पे सजा है। हम्म। अब जो आदमी बिजनेस करा रहा है उस पे सजा है, क्योंकि वो उसको बढ़ावा दे रहा है। लेकिन लड़की अपनी मजबूरी से कर रही है या अपनी मर्जी से कर रही है, अपने शौक के लिए कर रही है, कोई भी कर रही है, तो वो उस पे अभी सजा नहीं है, उसको हटा दिया उसमें से, अभी लीगली उसमें हटा दिया गया। और दूसरे देशों में भी इसी यही लीगल है कि आदमी करा नहीं सकता, लड़की अपनी मर्जी से, लेकिन होता सब जगह आदमी ही कराता है। देखो बहुत होता सारी सब जगह चीजें बिजनेस ही है। जस्टिफाई, बहुत सारी चीजें हैं जो कि ये दिखाती हैं कि क्यों बाहर की कंट्री में सेक्सुअल क्राइम कम होते हैं। पहली बात तो अभी एक मूवी आई थी हमारे यहाँ इंडिया में भी, जिसमें दिखाया था कि मास्टरबेशन के ऊपर आई थी कि मास्टरबेट करना कोई गलत बात नहीं है, उसके ऊपर एक जस्टिफिकेशन थी, ओ माय गॉड 2 थी शायद।
हाँ, हाँ ओ माय आई गॉड। गेस सो, हाँ, ओ माय तो गॉड, उसमें दिखाया था कि भाई OMG। मास्टरबेट करना कोई एक वो एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। और बाहर की कंट्रीज में ये कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं बनता इस चीज को। पहली बात तो ये है कि भाई अगर आप मास्टरबेट कर रहे हो तो आप किसी दूसरे के ऊपर तो नहीं एटलीस्ट वो कर रहे हो, कोई फोर्स तो नहीं कर रहे, आप अपनी बॉडी का प्लेजर अपने से ले रहे हो, सेल्फ प्लेजर। तो दूसरी वही चीज मैंने ये बोला, भी है ना। हम्म। पोर्न मूवी का मतलब ही क्या है? पोर्न मूवी जो देखता है वो क्या करता है? वो उसको देख के मास्टरबेट ही करेगा। तो उससे उसकी जो अंदर की डिजायर थी वो तो निकल गई एक बार, तो वो समाज में बुराई नहीं फैलाएगा। वो दूसरी अपनी चीज ये डिजायर भी को है, उसी को देख के पूरा कर लेगा। हमारी जो सोसाइटी है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। अब एक बंदे बहुत गरीब है, एक सोसाइटी बहुत अमीर है। बाहर की कंट्रीज में क्या है भाई, हर जो सोसाइटी है वो मोर और लेस इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जी रही है, जो डेवलप कंट्रीज हैं। तो वहां पर क्या है कि हर एक का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। उनको कोई ऐसी सच नीड नहीं है कि वो किसी और के ऊपर कुछ एनफोर्स। हमारे यहाँ क्या है, एक के पास सब कुछ है, एक के पास कुछ नहीं है। सोशल डिफरेंस। और वो जब वो जो गरीब इंसान है, वो जब देखेगा सामने हाई क्लास के लोगों को, लड़कियां लड़के साथ में जा रहे हैं, साथ में एंजॉय कर रहे हैं, तो वो जो गरीब सोसाइटी है, कहीं ना कहीं वो क्राइम इसीलिए तो करती है कि उसके अंदर एक वो आएगा ना कि भाई मेरे को भी चाहिए। तुमने वो पिक्चर देखी है, ओए? क्या थी वो, ओए? कोई लकी। ओए ओए लकी लकी ओए, लकी ओए। है ना? उसमें वो बचपन से देखता है कि वो लड़के लड़कियां वो घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी कार से उतर रहे हैं और वो जाके खरीदारी कर रहे हैं, तो उसको भी ये शौक होता है, वो भी लड़की लेके घुमाता है, और वो उससे धीरे धीरे वो चोर हाँ, बन जाता है। तो यही फैक्ट है, हमारे जो गरीब लड़के जो गलत काम में लगते हैं वो बड़े इन सबको देख के बनते हैं, क्योंकि वो देखते हैं जो दूसरे क्लास लोग कर रहे हैं। डिफरेंस है वो क्लास डिफरेंस क्लास अगर कम डिफरेंस हो जाए तो आई तो गेस ये खत्म। जो जितना भी क्राइम है ना, ये मोर ओवर जो है ना, ये जो क्लास डिफरेंस है ना, इस वजह से है इस ना, वजह कि से जो हम अदर इश्यूज को जो हम रेज करते हैं ना, कि छोटे कपड़े पहने हैं या रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं या सोशल मीडिया आ गया। क्योंकि जब एक समान सब रहेंगे तो फिर एक समान से ही देखेंगे। अभी जो बिल्कुल ही लोअर क्लास में आ जाता है, उसके लिए जो अपर क्लास को अगर वो देख लेता है कि उनका स्टैंडर्ड क्या है, तो वो उसको अब उसकी अगर इच्छा तुम होती मतलब है। इस उसको चीज को थोड़ा पाने सा की एनालाइज एकदम ना करो, तो रेप बहुत फास्ट करने पाने की में, कोशिश में अगर क्राइम एक कर रेप देता है। केस को एनालाइज हम्म। किया जाए, अगर एक रेप केस को एनालाइज किया जाए, तो खाली रेपिस्ट की गलती नहीं है, उसके पीछे एक पूरा सोशल बैकग्राउंड है जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। एक आप हम्म। देखते हो नोएडा में, गुड़गांव में कौन रहते हैं सब, जो जो गांव हैं, गांव के लोग जिनके यहाँ पर लेडीज को हमेशा किचन में रखा जाता है, दबा के रखा जाता है, इसी टाइप से रहते हैं वहां पे लेडीज। अब वहां पर क्या हुआ, वो जमीनें उन लोगों ने बेच दी, वहां उन जमीनों पर बड़े बड़े फैक्ट्री बन गई, कंपनीज बन गई, मल्टीनेशनल कैंपस बन गए। वहां पर लड़कियां आ रही हैं शॉर्ट स्कर्ट पहन के, ट्रांसी टॉप पहन के, लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। वो गांव के वो जो कभी कभार शहर इस साइड पर रोड पे घूमते हैं या जीप लेके निकलते हैं, वो देखते हैं इन लड़कियों को। उन्होंने कभी अपनी फैमिली में ऐसे लड़कियों को देखा नहीं, वो लड़कियां दब के रहती थी, ये लड़कियां देखते हैं कि एकदम इक्वल रह रही है। तो कहीं ना कहीं उनका मेल ईगो जो है वो हर्ट होता है। ये एक पूरा सोशल एग्जैक्टली। बैकग्राउंड है जो इस पूरे रेप के केस को वो करता है, फॉर्म करता है। खाली एक रेपिस्ट इसके हम्म। पीछे नहीं होता, एक पूरा का पूरा सोशल बैकग्राउंड इसके पीछे होता है। देखो, इसके ऊपर कुछ लोगों ने रिसर्च भी की, वो जो बहुत बड़ा केस हुआ था इंडिया में, निर्भया। हाँ, निर्भया केस में। उसमें उनको सबको सजा मिली, सब कुछ हुआ, लेकिन उस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि उन दोनों का जो उसमें जाना और उसमें बैठना और उन लोगों का जो आकर्षित होना और उन सब का वो एक अगर साइकोलॉजी उन सबकी पढ़ी जाए तो उसमें बहुत कुछ निकलेगा। उस पे विचार, उस पे सिर्फ दो इनको दंड दे के काम नहीं बनेगा, उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि उन 5 लोगों की साइकोलॉजी क्या रही थी और उन लोगों ने क्यों ये सब काम किया। तो उसकी साइकोलॉजी समझने के लिए कि वो किस तरह के लोग थे, किस तरह के वातावरण से आते थे और किस तरह के वातावरण, वही जो तुमने भी बोला ना कि वो जो उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने अब जब देखा तो उनकी भी इच्छा हो गई कि हम भी करें। तो वो जब हम उनको नहीं मिल रही तो वो फिर जबरदस्ती में आ जाते हैं कि ठीक है हम जबरदस्ती कर लेते हैं। तो यहाँ से क्राइम जो है ना शुरू हो जाता है। तो इस पे एक साइकोलॉजिकल, इस पे रिसर्च होने की जरूरत है कि ऐसे लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ा जाए, उसके ऊपर काम किया जाए। इस तरह से सिर्फ सजा देने से काम नहीं होगा, सजा देने से रुकता नहीं है। उसके बाद कितने रुके? कोई रुका? उसके बाद भी कितने हुए और कैसे कैसे हम्म। हुए और कहाँ कहाँ हुए? कोई रुका नहीं, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी, साइकोलॉजिकल रिसर्च करनी पड़ेगी। इंसान को समझना पड़ेगा कि इंसान कब करता है ये काम, क्यों वो करता है। इस पे एक बहुत बड़ी रिसर्च करने की जरूरत है। इस पे इतने आसानी से छोड़ देना, सजा दे के छोड़ देने से नहीं होगा। और एजुकेशन भी नहीं है। मतलब एजुकेशन ही जैसे नहीं है। अगर अगर बचपन से ही पढ़ाया जाए यही सब, हम्म। सेक्स एजुकेशन दिया जाए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतने जानवरों जैसा वो बर्ताव करें।
हाँ। जिस तरीके से जब केसेस सामने आते हैं तो दिखाया जाता है कि काफी क्रुएलिटी से, ब्रुटेलिटी से किया गया है, तो हम्म। वो सब चीजें नहीं होंगी। भाई वो फिर उनका ये था कि एक बार क्राइम हो गया, उससे बचना कैसे है, उसके लिए फिर उन्होंने उसको इस तरह से कर दो ताकि हमारे प्रूफ ना मिले, या वो फिर वहां वो देखो, क्रुएलिटी भी आ जाती सबसे है, फिर सब पहली चीज चीज जुड़ तो जो जाती है। सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए वो मुझे लगता है, ऑल बॉयज या ऑल गर्ल्स स्कूल नहीं होने चाहिए, हमेशा कोएड होने चाहिए। उससे दोनों लोग कंट्रोल में रहते हैं, और दोनों क्योंकि साथ में पलते बढ़ते हैं, इसलिए उन लोगों को एक दूसरे के प्रति कोई ऐसा अलग नहीं लगता उनको। क्योंकि जब आप ऑल मेल्स कॉलेज में, ऑल मेल्स स्कूल में पढ़े हो, और आप अचानक ऐसी जगह जाते हो जहां पर लड़कियां भी हैं, कॉम्बाइंड कैंपस है, तो आपके अंदर और ज्यादा कुछ वो मतलब आपकी कुछ और ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, थोड़ा सा अजीब लगता है। तो ये भी सोसाइटी में है, स्त्री पुरुष को एक साथ पालना चाहिए, एक साथ बड़ा होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे के बॉडी को लेके, एक दूसरे को लेके कुछ। अब बाहर की कंट्रीज में लड़कियां बिकनी पहन के निकलती हैं, कोई देखता है उनको? कोई कोई उसके ऊपर कोई वो देखता है? बचपन से देखते आए हैं, बच्चों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी मम्मी भी बिकनी पहन के जा रही है कोई सी बीच पर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब वहां ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पर अलग लगता है, अजीब लगता है, लोग एक दूसरे को फिर घूरते हैं, लोग देखते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी देखा नहीं। देखो हमारे यहाँ जो है ना, एक वो पर्दा डाल दिया कि एक सभ्यता, हमारी सभ्यता है, हमारी वो है, तो उस सब चीजों की वजह से इन चीजों पे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो वो अब किसने और कब शुरू हुआ, इस पे तो बहुत बड़ी रिसर्च की जरूरत है कि हमारा समाज कहाँ से ऐसा बदला। वरना अगर पुराने देखो तो पुराने समाज में शायद ऐसा कुछ नहीं था। पुराने समाज में जितना खुलापन था उतना खुलापन आज नहीं है। प्राचीन समाज में तो खुलापन था। अब जो मंदिरों में मूर्तियां देखो, खजुराहो में, उधर उधर, उनमें सब चीजें, काम शास्त्र जैसी चीजें लिखी गई हैं। हाँ। इतना सब कुछ होने के बाद आज ऐसा क्यों सोसाइटी बन गई, आज ऐसा क्यों बना, तो तो इसके ऊपर जो रानियां महारानियां होती थी, अप्सराएं होती थी, देखोगे आधे से ज्यादा बॉडी पे तो ज्वेलरी होती थी, कपड़े कहाँ थे? कपड़े तो होते ही नहीं थे ना, सिले हुए कपड़े तो पहनने का हमारे था ही नहीं। सिले हुए कपड़े होते नहीं थे, एक ही कपड़े को लपेटते थे, तो उसमें आधा शरीर तो खुला ही रहता था। तो तो वो धीरे धीरे करके, मतलब कहाँ से ये आ गया, इस तरीके से आ गया कि पहले तो कपड़ों का फैशन आ गया, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स के हों वगैरह हों, हम्म, फिर ये मतलब कपड़े पूरा ढकने का, अपने आप को एकदम कुछ जरा सा भी नजर नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए, अचानक से मुझे लग रहा है कि मतलब इस तरह का कल्चर आ गया है। देखो जब अंग्रेज आए थे तब बंगाल में सबसे पहले आए। और बंगाल में उस जमाने में गरीबी भी थी, सब कुछ था, वो भी माना जा सकता है, लेकिन वहां पे औरतें जो थी ऊपर का हिस्सा खुला ही रहता था, वो एक कपड़ा से ऐसे ढकती थी, बाकी ऊपर का हिस्सा खुला होता था उनको। तब जब अंग्रेजों ने उसके बारे में जो अपनी किताबों में लिखा है कि इंडियन जो है अनकल्चर्ड है, तो अनकल्चर्ड उनको माना गया, क्योंकि वहां पे वो लोग जो है पूरे तरह से वस्त्र नहीं पहनते थे, क्योंकि या तो कपड़े की कमी रही, गरीबी रही, जो भी रहा, या उनके यहाँ आदत भी नहीं थी वो पहनते थे। यहाँ से जो अंग्रेजों के दिमाग में था कि अनकल्चर्ड है, इन कपड़े पहनते नहीं, तो वहां से सोसाइटी में बदलाव आना शुरू हुआ। उसके बाद उनको अनकल्चर्ड माना गया, तो उन लोगों ने शरीर ढकना और ये सब करना वहां शुरू हो गया। तो हमारी सोसाइटी में शुरू शुरू में जब था रहा होगा तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई देखता था या कुछ करता था। रहती थी वो, ठीक है, उनका शरीर शरीर है, ऐसा क्या है उसमें, कौन सी बुराई है, उसमें कोई बुराई तो नहीं है। तो अब जो है उसको ढकना छुपाना, उसकी वजह से ज्यादा समस्या है। नहीं तो अगर खुला हो तो, एक वो पिक्चर थी ना वो पीके, जब वो कौवे को बोलता है कि भाई कपड़ा पहनना और तुम्हारे उसमें कपड़ा नहीं पहनते, वो कहता है कौवा कपड़ा पहनेगा तो अजीब लगेगा"। हम्म। जैसे तुम ये बोल रहे हो कि आदमी कपड़ा ना पहने तो अजीब लगेगा, तो हम अगर कौवे को देखो तो वो कपड़ा पहनेगा तो अजीब लगेगा। तो तो हमारे अजीब लगे। प्लेनेट पे इसी चीज को अभी एक माना है, चीज सोच के देखो, अगर पूरी दुनिया से औरतें खत्म हो जाएं, तो क्या हम में से कोई कपड़ा पहनेगा? जरूरत पड़ेगी हमें कपड़े पहनने की? किससे छुपेंगे हम, किससे छुपाएंगे हम, क्या छुपाएंगे? हम लोग जो इतना स्टाइल बन के निकलते हैं, जो हम स्टाइल करके, क्योंकि एक दूसरा जेंडर है यहाँ पर, अगर वो सेकंड जेंडर नहीं होगा तो हम सारे तो हमें पता है कि हम सब तो एक जैसे ही हैं। तो कपड़े कपड़े पहनने की जरूरत भी तो इसीलिए होती है। लोग जिस जिस क्लास, जो कोएड क्लास होती है जहां पर लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, आप देखोगे वहां पे गाली गलौज नहीं करते स्टूडेंट ज्यादा, क्योंकि लड़कियों के होने से एक कंट्रोल होता है क्लास में, कि भाई उसके सामने ऐसे नहीं बोलना है। अब नहीं तो आप, जहाँ सारे एक लड़के, सोफिस्टिकेशन होता है, कामनेस एक होती है, हाँ, सोफेस्टिकेशन ज्यादा होता है कोई काम में। एंगर भी नहीं करता। अब देखो, एक दिन के लिए ही पता चलता है कि अगर किसी कंपनी के अंदर ऐसा हो कि लड़कियां ना हो, सारे एक डिपार्टमेंट में लड़के लड़के बैठे हो, तो वो लड़के कैसे भी गाली गलौज करेंगे, कुछ भी बात करेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लड़की बैठी होती है तब नहीं करते, थोड़ा सा सोफेस्टिकेशन लगता पड़ता है उस टाइम पे। ये फर्क पड़ जाता है, जैसे कि आप एक कंप्यूटर साइंस की क्लास ले लो और एक मैकेनिकल क्लास ले लो, तो हाँ। डिफरेंस
अपने आप समझ में आ जाता है कि ओके, ये कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है और ये मैकेनिकल से है, वही डिफरेंस है। द वे ऑफ स्पीकिंग, द वे ऑफ कम्युनिकेशन लेकिन डिफरेंट कहीं रहता ना है कहीं टोटली। देखो फेमिनिज्म की भी गलती है। अभी हमारी सोसाइटी उतनी ज्यादा एजुकेटेड या उतनी ज्यादा नहीं हुई है अवेयर। तो अगर मान लो फेमिनिस्ट कहते हैं कि हमारे कपड़े, हम छोटे कपड़े पहने, इस पे मनाही नहीं करो, आप अपनी सोच बदलो, बिल्कुल सही कहते हो। लेकिन जब तक वो सोच नहीं बदल रही तब तक भाई आप अपने आप को बचाने के लिए तो थोड़ा सा ये देखोगे कि रात को सुनसान जगह अकेली या छोटे कपड़े पहन के नहीं जाओ। क्योंकि लोग कहते हैं, देखो कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता, लड़कियां कहती हैं कि रेप तो जो है बुरके वाले की लड़कियों के भी हो जाते हैं या साड़ी वाली हाँ, लड़कियों के भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके साथ एक बुरके वाली लड़की चल रही है और आप शॉर्ट स्कर्ट पहन के चल रही हो, तो जाहिर सी बात है रेपिस्ट का पहला टारगेट बुरके वाली लड़की तो नहीं होगी। तो कम से कम आपका चांसेस ज्यादा बन जाए। तो जब तक ये सोसाइटी चेंज नहीं होती तब तक के लिए तो आप ही को भाई, आप या तो नहीं कर सकते ना कि दरवाजा खोल के सो जाओ और बोलो कि चोर को बोलो चोरी ना करे। आपको अपने दरवाजे पे ताला तो खुद ही लगाना पड़ेगा ना कहीं तो आपको आपको भी समझ के चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप छोटे कपड़े मत पहनो, लेकिन हाँ पार्टीज में जाओ वहां पर पहनो, ऐसे किसी एरिया में जहां आपको लगता है कि खतरा हो सकता है, जहां पर रात नहीं। के टाइम, अंधेरे के टाइम, सुनसान एरिया, नहीं, ऐसी जगह पर थोड़ा सा अवॉइड करना। तो वो फेमिनिज्म की बात है। अब फेमिनिज्म के चलते लड़कियां देखिए, सिगरेट पीने लग गई हैं, शराब पीने लग गई हैं, हम जहर पियेंगे तो लड़कियां बराबरी करने के लिए जहर भी पी लेंगी क्या? ये फेमिनिज्म नहीं होता ना। एक एक चीज ऐसा है कि देखो, लड़कियों को नहीं पहनना चाहिए वो ठीक है, क्योंकि सोसाइटी हमारी इतनी डेवलप नहीं हुई। उनको समझाने का तरीका भी तो सोचना पड़ेगा ना। देखो, उनको अगर इस बात को समझाया जाए कि इससे ये खतरा है या क्या है, इस वजह से मना गया, आप उसको संस्कृति का लेके चलते हो कि भाई हमारी संस्कृति हाँ में ऐसा नहीं होता, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता, हमारे, ये जब थोपने वाली बात होती है तब वो उसका विरोध करती है। उसका विरोध इस बात का नहीं है कि मैं कम कपड़े पहन के ऐसी जगह पे ना जाऊं, और अगर आप उसको ये समझाओ कि ठीक है आप पहनिए, लेकिन ऐसी जगह पे मत पहनिए जहां नुकसान हो। अब वही लेकिन है, आप तो जैसे अगर आप किसी को, अपने बच्चे को बोलो कि शराब मत पियो, वो नहीं मानेगा, वो छुप के पिएगा। लेकिन हाँ आप उसको बोलो अगर शराब पीनी है तो आप पी के गाड़ी मत चलाओ, टैक्सी करके जाओ, दोस्तों के साथ पी वही रहे हो तो बात दिन है। में पियो, उसको तो वो समझाओ जो उसको समझ सकता है। समझाने, अभी देखो आजकल जो समाज में समझाया जाता है वो कहता है अरे हमारी सभ्यता के खिलाफ है, हमारी सभ्यता को खराब कर रहे हो, हमारी सभ्यता में ऐसा नहीं होता, हमारी सभ्यता, यहाँ सभ्यता और हमारा कल्चर और हमारा धर्म और हमारी हजारों चीजें उस पर थोपी जाती हैं। तो इसका विरोध है। विरोध इसका नहीं है कि आप अपनी सुरक्षा करनी है, विरोध इसका है कि आप हम पे थोपो अब मत लड़की इसको। कहती है, लड़के कहते हैं कि लड़की शादी करके आएगी तो अपना सरनेम चेंज करेगी। लड़की कहती है मैं क्यों चेंज करूं? लड़कियां ऐसे भी तो समझा सकती हैं उनको कि मैं सरनेम चेंज करूंगी तो मेरे को सारे आईडीज पे चेंज करना पड़ेगा, सारे गवर्नमेंट आईडी आईडी सब चेंज होंगे, इससे अच्छा सरनेम वही रखूं तो कम से कम हम लोग इजीली अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह वैसे ही रख सकते हैं। तो वो ऐसे भी तो लड़की समझा सकती है अपनी बात को कि तो सरनेम। वो समझाने की तरीका होना चाहिए। समझाना ही अगर हम संस्कृति और उस पे चले जाएं कि हमारा धर्म जैसा कहता है, हमारी संस्कृति ऐसी कहती है, हमारा कल्चर ऐसा कहता है, तब इसका विरोध होता है। अगर आप उसको ढंग से समझाएं, उसको बताएं कि कब पहनना है, कब नहीं पहनना, कब क्या खाना है, कब क्या नहीं करना, तब आदमी को समझ भी आ सकता है। तो शिक्षा और जागरूकता, वही मैंने शुरू लड़के से बोला, जो जागरूकता भाई बाहर की जरूरी कंट्रीज में जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तो भाई यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऊपर इतना झगड़ा हो जाता है, इतना वो हो जाता है, वहां के पेरेंट्स क्या बोलते हैं बच्चों को, क्या समझाते हैं? ये नहीं समझाते कि बॉयफ्रेंड में बनाओ गर्लफ्रेंड में बनाओ, वो ये समझाते हैं कि प्रोटेक्शन यूज करो। है। अरे तुम्हें एक बहुत अच्छी पिक्चर का एक उदाहरण देता हूँ। एक पिक्चर है, फ्रेंच पिक्चर है, आफ्टरनून लव, देखिए। नहीं। नहीं। आफ्टरनून लव बहुत ही अच्छी पिक्चर है। उसमें क्या होता है कि एक 14-15 साल की लड़की है, और वो लड़की जो है एक बुढ़े से प्रेम में पड़ जाती है, अमेरिकन होता है वो, और वो 60 साल से ऊपर का है। और जब लड़की के बाप को पता लगता है तो वो उसको कुछ कहता नहीं है, वो कुछ भी नहीं करता। वो लड़की उससे शादी करके जाती भी है, चली भी जाती है अमेरिका। तो वो पिक्चर में है आफ्टरनून लव में क्या है कि वो आदमी होता है अमेरिकन, बहुत पैसे वाला होता है, वो उसके साथ बहुत सारे क्लबों में जाता है, डांस करता है, लड़कियों के साथ रहता है। तो एक किसी अमीर, किसी दूसरे आदमी की वाइफ के साथ वो होता है, तो वो जो है उस आदमी उसका मर्डर करने की बात करता है। और उसका जो लड़की का बाप होता है वो सीआई टाइप में जो होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है, तो उसके घर में आके बोलता है कि मेरे को इस आदमी की हत्या करनी है, मेरी पत्नी के साथ है। तो वो लड़की सुन लेती है, और वो उस आदमी को बचाने के लिए कि उसकी हत्या ना कर दे, वो उसके घर वहाँ क्लब में पहुंच जाती है। और क्लब में जाके वो बड़ी सी लड़की बन के उस आदमी को बताती है कि भाई तुम्हारा मर्डर करे, उसको अलग कर देती है उस औरत से, तो वो बच जाता है। तो उस आदमी को तो पता नहीं होता, लेकिन वो लड़की उसके अट्रैक्शन में आती है, और वो आफ्टरनून क्लास के बाद अपने उस आदमी से मिलने जाती रहती है। फिर आदमी को पता नहीं लगता कि वो लड़की कौन है। और फिर वो आदमी जो है उसी लड़की के मालूम करने के लिए उसके बाप के ही पास जाता है, इन्वेस्टिगेट कराने की ये लड़की कौन है।
तो जब उसका बाप देखता है तो एक दिन फाइल लेके आता है, तो कहता है इस लड़की के बारे में बताओ। तो कहता है इसकी फाइल का सिर्फ एक ही कागज है कि ये 14-15 साल की लड़की है, इसको कुछ भी नहीं पता, और ये मेरी लड़की है। और ये कह के वो चला जाता है, और वो लड़की उससे प्रेम करती है, वो लड़की उससे शादी करके अमेरिका चली जाती है। तो उसमें जो आफ्टरनून जो अट्रैक्शन है और जो लव है, और वो जो है उस पे वो आदमी चाहता तो उस पे खून खराबा कर लेता, मारपीट करता कि तू 60 साल का है और मेरी बेटी तो 14-15 साल की है, और तुम्हारा कैसे हो सकता है, और ये क्या होता है। वो तो इंडिया में होता तो उस पर तो दंगे हो जाते, मारपीट हो जाती, क्या हो जाता है। लेकिन उस पिक्चर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है अब उसकी लड़की की मर्जी है, और वो लड़की जाने चाहती है, और वो जानती है कि वो इतना बड़ा है, तो ठीक है। और वो एक ऐसी अमेरिका का फिल्में बहुत बड़ा टाइकून हमारे होता यहाँ है, भी काफी बिजनेसमैन आई होता है। हैं, जैसे निशब्द है या चीनी कम है, जिसमें अमिताभ बच्चन दिखाया है छोटी लड़की के साथ वो करता है, प्यार हो हाँ, जाता है, तो उस तरह की फिल्में हमारे यहाँ भी कुछ तो बनी है। बनी है, लेकिन उस पे अभी समाज तो कोई अभी भी ऐसे ही, अगर समाज में ऐसा हो तो अभी भी लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाएगी उस पे तो। हम्म, सही बात है। तो समाज को बदलने के लिए जागरूकता की जरूरत है, कि आप मारपीट करके समाज को नहीं सुधार सकते। अगर किसी का प्रेम हो गया है तो उसको वो उम्र उसकी क्या है, वो दोनों देखेंगे ना अपनी। तुम उसमें बीच में क्यों हम्म, पढ़ते हो। अगर हम तो अपने बॉलीवुड को भी देखें तो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, मतलब दे हैव मैरिड द ओल्ड पीपल ओनली, जैसे हाँ, श्रीदेवी को वो ले तो लें, हाँ और वो तो रानी मुखर्जी को ले लें, मतलब हाँ डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। अगर एजेस में। देखो वो लोग थोड़ी तो हाई सोसाइटी में, इसलिए उन पे दिक्कत नहीं हो, लेकिन आप मिडिल क्लास में जाइए, या छोटे शहरों में या छोटे उसमें जाएंगे, और वहां सब कुछ ऐसा होगा, तब वहां समस्या आएगी। समस्या आजकल हमारे ऊंचे जो ऐसे जगह पे है वहां नहीं आ रही। समस्या वहां है मिडिल क्लास में, समस्या वहां है मिडिल छोटे शहरों में। वहां पे इस बात को सोच लेके सोचने वाला क्लास कहेंगे इसे। वहां पे मिडिल क्लास लड़ाई सोचने में बहुत ज्यादा सोचते हैं। वो मारपीट लड़ाई झगड़ा कि तूने मेरी लड़की छेड़ दी, तूने ऐसा कर दिया, अब वो देखो ना, सब चीजें हम होती हैं। देशभक्ति में पड़ जाते हैं जब जंग का समय होता है, लड़ाई का समय होता है, हम ये नहीं सोचते कि भले ही वो कंट्री जीते या हमारी कंट्री जीते, या जो जिस पे हमला करे, इकोनॉमी दोनों की खराब होगी, उस इकोनॉमी का खामियाजा क्या नेता भुगतेंगे या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो भुगतेंगे? कौन भुगतेगा? अल्टीमेटली हम जनता ही ही भुगतेंगे दिखेंगे। ना। हम भुगतेंगे। हम देशभक्ति में आके हम जोश में आ जाते हैं, हाँ लड़ाई करो। हमें नहीं पता कि लड़ाई का जो आफ्टर मथ होता है, जो आफ्टर इफेक्ट होता है, वो दोनों कंट्रीज के ऊपर पड़ेगा, और जो कंट्री ऑलरेडी गरीब है उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा।